दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे सीमेंट कैसे बनाते हैं और किन चीज़ों से बनाते हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखना और जो लोग चैनल पर अभी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे जैसे ही इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यह बता दूं, वीडियो के सभी हिस्सों को ध्यान से देखना ताकि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सही से समझा जा सके। अब आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं उन्हें देखकर यह समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे ही एक्सकवेटर की मदद से अलग अलग क्वेरीज यानी कि खदानों से रॉ मटेरियल निकाला जाता है, जो छोटा बड़ा सब तरह के आकार में निकलता है। हालांकि सीमेंट बनाने के लिए मुख्य रूप से इन दो प्रकार के मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जिनमें पहला है कैलकेरियस जैसे कि लाइमस्टोन और दूसरा है आर्जिलेशियस जैसे कि क्ले। और ये दोनों ही मटेरियल क्वेरीज यानी कि खदानों से निकाले जाते हैं। फिर इन्हें ट्रकों के जरिए प्लांट तक पहुंचाया जाता है, जहां इन्हें सबसे पहले क्रशर मशीनों में डाला जाता है, जो उस अलग थलग आकार वाले रॉ मटेरियल को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती हैं। इस काम के लिए दो क्रशर मशीनें लगी होती हैं, जिनमें से पहला वाला क्रशर उस रॉ मटेरियल को तोड़कर पहले से काफ़ी छोटा कर देता है। फिर उसे और बारीक करने के लिए इसमें लगी कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरी क्रशर मशीन तक पहुंचाया जाता है, जिसमें उसे पहले से भी ज़्यादा छोटा कर देते हैं, जिसका एक उदाहरण आप स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह उस रॉ मटेरियल का साइज पहले की तुलना में बहुत छोटा हो जाता है। उसके बाद उस मटेरियल को एक और कन्वेयर बेल्ट के जरिए उसके स्टोरेज टैंक में स्टोर कर दिया जाता है, जहां से रेशियो के मुताबिक उसे मिक्स करते हैं। इनके अलावा भी इसमें सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ओर इत्यादि मिलाए जाते हैं। अब प्लांट में जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स के स्टोरेज टैंक होते हैं, उनमें से डिज़ाइन के मुताबिक सभी मटेरियल्स को सही मात्रा में मिलाया जाता है। अगर मिक्सिंग रेशियो की बात करें तो लगभग 75% लाइमस्टोन और बाकी 25% में क्ले, शेल, आयरन ओर इत्यादि होते हैं। यहीं से या यूँ कहें कि इसी मिश्रण से सीमेंट की गुणवत्ता निर्धारित होनी शुरू हो जाती है। फिर इस मिश्रण की एक मिल में पिसाई की जाती है, जिसे बॉल मिल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ इस तरह से पिसकर वह पाउडर फॉर्म में बदल जाता है। इसके बाद उस पाउडर को प्री हीटिंग टावर से होते हुए कुछ ऐसी ही एक घुमावदार और बेलनाकार भट्टी में डाला जाता है, जिसकी चौड़ाई 5 मीटर तक और लंबाई 60 मीटर तक होती है। यह भट्टी 1 मिनट में लगभग 5 बार रोटेट करती है, जिसके शुरुआती हिस्से में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रखा जाता है। इसी वजह से इसे ड्राइंग जोन भी कहा जाता है, क्योंकि मटेरियल्स में मौजूद किसी भी प्रकार की नमी यहाँ समाप्त हो जाती है। वहीं इस भट्टी के बीच के हिस्से की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब रखा जाता है। इसे कैल्सिनेशन जोन भी कहते हैं, क्योंकि इतने टेम्परेचर में लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन होकर कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। अब भट्टी के आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, जहां तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। इसे ही बर्निंग जोन या फिर क्लिंकरिंग जोन कहते हैं। यहाँ सभी मटेरियल्स न केवल पिघल जाते हैं बल्कि उनमें केमिकल रिएक्शन भी होता है, जैसे लाइम, क्ले, सिलिका और एल्यूमिना। इन सभी में आपसी रिएक्शन होते हैं, जिससे छोटे छोटे कंकड़ के रूप में डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट का निर्माण होता है, जिन्हें क्लिंकर कहते हैं। और यही सीमेंट की कंपोजिशन होती है। और इस पूरी प्रक्रिया को
कैल्सिनेशन प्रोसेस ऑफ लाइमस्टोन कहते हैं। इस दौरान भट्टी को पावर देने के लिए फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं, जैसे कोयला, तेल और नेचुरल गैस इत्यादि। इसके बाद इन क्लिंकर्स को ठंडा किया जाता है और फिर इनमें 4 से 5% जिप्सम मिलाकर इन्हें प्लांट में लगी मशीनों से बारीकी से पीस दिया जाता है। इस तरह ओपीसी सीमेंट तैयार हो जाता है। आखिर में इसे सिलोज में स्टोर कर दिया जाता है, जहां से बाद में यह बैग की पैकिंग में या फिर सीमेंट ट्रकों के द्वारा बल्क में बाजार में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।